हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनस्वी एग्ज़ाम सॉल्यूशंस। फ्रेंड्स, आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं वो है शिक्षण सिद्धांत, टीचिंग प्रिंसिपल्स। बच्चे किसी भी कंसेप्ट को किस प्रकार सीखते हैं उससे संबंधित कुछ महत्वपूर्ण सिद्धांत हैं, उनको हम यहाँ डिस्कस करेंगे। जो स्टूडेंट्स हरियाणा से डीएलएड कर रहे हैं उनके मैथमेटिक्स के एग्ज़ाम में ये 3rd यूनिट का टॉपिक है। इससे पहले फर्स्ट यूनिट और सेकंड यूनिट को हम डिस्कस कर चुके हैं। यदि आप उन वीडियोस को देखना चाहते हैं तो उनका लिंक आपको इस वीडियो के लास्ट में मिल जाएगा, या फिर आप चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर उन वीडियोस को देख सकते हैं। आइए देखते हैं बच्चों के मैथमेटिक्स सीखने से संबंधित कौन कौन से सिद्धांत हैं, कौन कौन से टीचिंग प्रिंसिपल्स हैं। इसमें फर्स्ट है, बच्चे स्वभाव व रुचि के अनुसार अपने स्थानीय परिवेश से स्वयं सीखते हैं। जब बच्चा फर्स्ट क्लास में एडमिशन लेता है तो ऐसा नहीं होता है कि उस टाइम बच्चे को कुछ भी नहीं आता है। उस टाइम भी उसके पास एक ज्ञान का भंडार होता है जो कि वो अपने फैमिली मेम्बर्स से सीखता है, अपने आसपास के एनवायरनमेंट से सीखता है। तो उसको उस टाइम भी नॉलेज होती है। उसको सही से काउंटिंग नहीं आती है, लेकिन वो 1, 2, 5, 7 इस तरीके से काउंटिंग सुना सकता है। उसको छोटे की, लंबे की, कम की, अधिक की, मोटे की, पतले की, तो इस तरीके जो कंसेप्ट होते हैं वो उनकी नॉलेज होती है। बच्चा स्कूल में एडमिशन लेने के बाद उसको पहले से जो नॉलेज है उसको इनक्रीज करता है, वो अपने ज्ञान को बढ़ाता है। नेक्स्ट है जिज्ञासु स्वभाव। बच्चों का स्वभाव जिज्ञासु होता है। उनके अंदर कुछ भी नया जानने की क्यूरोसिटी होती है। यदि उनको कुछ बॉक्स दे दिए जाएं तो वो उनसे कई प्रकार के खेल खेलता है, उनसे कई प्रकार के डिजाइन बनाता है। वो कोई भी जो चीज़ें होती है उनको उलट पुलट के देखता है। वो कुछ नया जानने की कोशिश में लगा रहता है। बच्चे अपने आसपास होने वाली प्रत्येक घटना को जानने और समझने की कोशिश करते हैं और वो समस्याओं का हल निकालने का भी प्रयास करते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे सक्रिय होकर ही सीखते हैं। बच्चे को जब एक्टिव रखा जाता है तो वो किसी भी कंसेप्ट को जल्दी सीखते हैं और अच्छी तरह से समझ जाते हैं। फॉर एग्जांपल, यदि वह 2 पेंसिलें रखकर उसमें 4 पेंसिलें और मिलाता है और पुनः गिनता है तो वह पेंसिलों की संख्या 6 पाता है। तो इस तरह से वो समझ जाता है कि 2 + 4 6 होते हैं। टीचर के द्वारा बच्चों को मैथमेटिक्स सिखाने के लिए ठोस वस्तुओं का प्रयोग किया जाना चाहिए। क्लासरूम में मैथमेटिक्स सिखाने के लिए टीचर के द्वारा ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिविटीज़ करवाई जानी चाहिए, जिससे कि बच्चों को समझने में आसानी होती है। नेक्स्ट है, बच्चे मूर्त से अमूर्त अवधारणा को सीखते हैं। मूर्त या कंक्रीट वो होता है जो दिखाई देता है, और अमूर्त या एब्स्ट्रैक्ट वो होता है जो कि दिखाई नहीं देता है। मैथमेटिक्स अमूर्त है, इसकी भाषा भी सांकेतिक है। यदि बच्चे को केवल बोलकर मैथमेटिक्स सिखाया जाए, उनको 1, 2, 3 ये सिर्फ बोलकर सिखाया जाए या फिर ब्लैक बोर्ड पर लिख दिया जाए तो वो इसको रटने का प्रयास करेंगे। लेकिन यदि उनको मैथमेटिक्स के कंसेप्ट सिखाने के लिए ठोस वस्तुओं का यूज किया जाए, मॉडल का यूज किया जाए, तो वो कंसेप्ट को अच्छे से समझ सकते हैं और उनकी भूलने की संभावना भी कम हो जाती है। नेक्स्ट है, बच्चे चुनौतीपूर्ण वातावरण में सीखते हैं। बच्चों को यदि कोई चैलेंजिंग वर्क दिया जाए तो उनको वो करने में मज़ा आता है और वो किसी भी कंसेप्ट को आसानी से समझ सकते हैं। फॉर एग्जांपल, उनको कहा जा सकता है कि 10 को कितने तरीके से प्राप्त किया जा सकता है, जैसे कि 7 + 3, 6 + 4, 5 + 5। तो इस तरह से उनको करने के लिए काम दिया जा सकता है। बच्चों को छोटी छोटी समस्याएं दी जा सकती है जिनका हल ढूंढने के लिए उन्हें प्रेरित किया जाना चाहिए। बच्चे सीखने के दौरान अपने पूर्व ज्ञान को समृद्ध करते हैं और उसका उपयोग करते हैं। बच्चों को अनौपचारिक या इनफॉर्मल एजुकेशन के द्वारा भी कुछ कंसेप्ट की समझ होती है।
अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है? जो कि बच्चा अपने फैमिली से सीखता है या समाज के लोगों से सीखता है, वो अनौपचारिक शिक्षा होती है। जैसे कि बच्चे को ठोस आकृतियों की बेलनाकार, चौकोर, तिकोना इन सब के बारे में पता होता है, लेकिन वो इनकी विशेषताओं को नहीं जानता है। तो उसकी विशेषताओं के बारे में, इनके गुणों के बारे में वो स्कूल में जाकर सीखता है। फॉर्मल एजुकेशन के द्वारा वो अपने पूर्व ज्ञान को बढ़ाता है। नेक्स्ट है, बच्चे अभ्यास से सीखते हैं तथा अपने ज्ञान का विस्तार करते हैं। बच्चों को कोई भी कंसेप्ट जो सिखाया जाता है तो वो एक ही बार में नहीं सीख जाते हैं, वो बार बार ट्राई करते हैं और जब तक ट्राई करते रहते हैं जब तक कि वो उस कंसेप्ट को सीख नहीं जाते। इस प्रकार बच्चे बार बार अभ्यास करके सीखते हैं और अपने ज्ञान को बढ़ाते हैं। नेक्स्ट है, बच्चे अवधारणाओं के बीच संबंध बनाकर सीखते हैं। बच्चों को जब कोई भी कंसेप्ट सिखाया जाता है तो वो उन कंसेप्ट्स के बीच में रिलेशन देखते हैं। जैसे कि उनको जब मल्टीप्लिकेशन सिखाया जाता है तो वो देखते हैं कि इसका एडिशन से क्या रिलेशन है। जितना बच्चे इस प्रकार के रिलेशन ढूंढ पाते हैं उतनी ही उनकी समझ बेहतर होती है। नेक्स्ट है, व्यवस्थित रूप से सीखना। कोई भी अर्जित ज्ञान तभी स्थायी होता है जब सीखने की प्रक्रिया व्यवस्थित होती है। जब व्यवस्थित तरीके से सिखाया जाता है तो जो नॉलेज होती है वो परमानेंट होती है। यहाँ पे व्यवस्थित का मीनिंग है एक निश्चित क्रम के अनुसार सीखना। बच्चों को मैथमेटिक्स के कंसेप्ट एक निश्चित क्रम में सिखाए जाते हैं। फॉर एग्जांपल, बच्चे को सबसे पहले काउंटिंग सिखाई जाती है, उसके बाद उनको एडिशन सिखाते हैं, मल्टीप्लिकेशन सिखाते हैं, डिवीजन सिखाते हैं। ऐसा नहीं होता है कि बच्चे को काउंटिंग सिखाने के बाद सीधा मल्टीप्लिकेशन सिखा देते हैं। तो बच्चे को जो भी नॉलेज दी जाती है वो एक क्रम में दी जाती है। नेक्स्ट है, विश्लेषण एवं संश्लेषण करके सीखना। किसी समस्या को या प्रक्रिया को छोटे छोटे हिस्सों में बांटकर उन हिस्सों को समझकर उस पूरी प्रक्रिया को समझना विश्लेषण कहलाता है, एनालिसिस कहलाता है। फॉर एग्जांपल, यदि टीचर स्टूडेंट्स को एलिफेंट के बारे में बताना चाहते हैं तो वो एलिफेंट के बॉडी पार्ट्स के बारे में बताना शुरू करते हैं कि ये एलिफेंट की आइज़ है, उसकी ईयर है, ये उसकी टेल है, ये लेग्स है। और तरीके से उसके सभी बॉडी पार्ट्स के बारे में समझाकर स्टूडेंट्स को बताते हैं कि ये एलिफेंट होता है। तो इस तरीके से बच्चे को समझाना एनालिसिस या विश्लेषण कहलाता है। किसी चीज़ या प्रक्रिया के छोटे छोटे हिस्सों को एक साथ रखकर उस प्रक्रिया को उसके पूरे रूप में समझना संश्लेषण कहलाता है। बच्चे विश्लेषण और संश्लेषण के द्वारा सीखते हैं। इस वीडियो में हमने डिस्कस किया कि बच्चे किसी भी कंसेप्ट को कैसे सीखते हैं। आई होप ये टॉपिक आपको समझ आ गया होगा। आपको ये वीडियो कैसी लगी कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताइए। यदि वीडियो हेल्पफुल लगी हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए एंड फॉर मोर एजुकेशनल वीडियोज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ में जो बेल है उसे भी प्रेस कीजिए ताकि आगे आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको मिलता रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।